क्या आपने कभी भूतिया सीढ़ियों के बारे में सुना है? जी हाँ, भूतिया सीढ़ी। ये सीढ़ी तो आपको नॉर्मल सीढ़ी के जैसे ही लगेंगे, लेकिन नॉर्मल समझने की गलती भी मत करना। सदियों से इन सीढ़ियों को श्रापित माना जाता है और बोला जाता है कि ये सीढ़ियाँ नर्क के दरवाजे तक की रास्ता होते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जॉन के साथ जो हुआ, ये सुनने के बाद आप मान जाओगे कि ये सीढ़ियाँ तो नॉर्मल सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं होती। जॉन के साथ क्या हुआ ये हम आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो राइट में बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो सारी वीडियो मैं डालता रहूँगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे फटाफट। फिलीपींस का एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम है जॉन, जब वो अपने ड्यूटी के टाइम अपने फॉरेस्ट में राउंड लगा रहा था अपने कुत्ते के साथ, तो उसको एक अजीबोगरीब सीढ़ी दिखती है जो शुरुआत तो होती है लेकिन ऊपर कहीं भी लेके नहीं जाती। अब ये सीढ़ी दिखने का पीछे का रीज़न क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन जॉन का ये कहना है कि ये सीढ़ी उसको पहले उस जगह पे कभी भी नहीं दिखी थी। तो जॉन विदाउट एनी रीज़न उस सीढ़ी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जॉन जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है तो कुत्ता उसके साथ जो होता है वो भौंकना चालू कर देता है। और ये आपको भी पता है और हम सबको भी पता है कि जो कुत्ते होते हैं, इन लोगों को, सिर्फ कुत्ते ही नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इन सबको वो सारी चीज़ें दिखती है जो हम ह्यूमंस को अपनी नॉर्मल आइज़ में नहीं दिखती। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी, हम लोगों को वैसे नहीं दिखती, लेकिन इन एनिमल्स को ज़रूर दिख जाती है। तो ऐसे ही शायद कुत्ते ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से वो जॉन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंकना चालू कर दिया। तो उसके साथ साथ कुत्ते ने जॉन को खींचने लगा, उसका पैंट को पकड़ के खींचने लगा, लेकिन जॉन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि जॉन थका हुआ था और उसको सीढ़ी देखी, उसने सोचा कि थोड़ा बैठ के आराम कर लेते हैं फिर चले जाएंगे अपने घर। तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, कुछ देर बैठा, कुछ 5 से 6 मिनट बैठने के बाद उसको बहुत ऑड सा फील हुआ, बहुत अजीब सा फील हुआ। तो जॉन ने क्या किया, सिंपली उतर गया सीढ़ी से, बिना पीछे मुड़े अपने घर की तरफ चल बसा। फिर जब वो घर पहुंचा उसको वहीं पे सरप्राइज़ मिलती है। सरप्राइज़ क्या होती है, जब वो घर पहुंचता है उसके घर वाले बोलते हैं वो 5 साल से मिसिंग है। अब ये सुन के जॉन हक्का बक्का रह जाता है, हैरान हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि मैंने तो बस सुबह ही निकला था अपने काम के लिए, अभी मैं दोपहर में लौट रहा हूँ और आप बोल रहे हो 5 साल से मिसिंग हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे सब कुछ प्रूफ दिखाया गया है कि टाइम डेट गूगल डेट से सब कुछ दिखाया गया, तब प्रूफ हुआ कि जॉन एक्चुअली में 5 साल बाद घर लौटा है, लेकिन जबकि जॉन को बस 6 घंटे ही हुए थे अपने घर से बाहर रहने में। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जब जॉन अपने सारी बातों को जो उसके साथ हुआ सब बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया। तो फाइनली जॉन ने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो सीढ़ी। तो जब वो सबको अपने साथ लेके उस जगह में, उस जंगल में उसी जगह पे गया तो सीढ़ी था ही नहीं। ये बहुत ही मिरेकल सा बात है कि सीढ़ी था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन जब दूसरे लोगों को पूछा गया, कुछ लोकल एरिया में भी रहने वाले लोगों को पूछा गया, तो उन्होंने भी वही बात बताई कि ये सीढ़ी आपको दिख जाती है पहले दिन, लेकिन गलती से आप इसको टच करते हो या फिर उसके बाद चढ़ जाते हो तो कुछ ना कुछ होता है। और जो उनके साथ भी वही हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बहुत रिसर्चर्स के मुताबिक जब ये बातें फैल गई फिलीपींस के चारों तरफ, बहुत रिसर्चर्स के मुताबिक उसने सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही एक टाइम पोर्टल को क्रॉस कर लिया जो उसको 5 साल बाद उसी जगह पे लाके पहुंचा दिया, बस कुछ ही मिनट के अंदर। और अगर सोचो जॉन अगर बैठ जाता कुछ 1 घंटा या 2 घंटे तक, तब उसका क्या हालत होती। वो शायद उस टाइम पे अपना घर लौटता जब शायद उसको पहचानने वाले कोई रहते भी ना। तो जो भी हुआ हो, अजीब सा फेनोमेना है, अजीब सा चीज़ है, समझ में नहीं आता है, ना ही कोई रिसर्चर समझ पाएगा ना ही कोई और, कि ये आखिर हुआ क्या है जॉन के साथ। सेम चीज़ हुआ एक साइंटिस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे वो साइंटिस्ट ने गलत कदम नहीं उठाया, वो ना ही सीढ़ी के पास गया, ना ही उसको टच किया, ना ही बैठा। लेकिन साइंटिस्ट जब जंगल में से टहल रहा था या फिर जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है, तो उसको एक अजीबोगरीब सीढ़ी वैसे दिखती है जो स्टार्टिंग होती है ऊपर तक, लेकिन ऊपर तक कहीं एंड नहीं होती। सीढ़ी देखते ही वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपने रास्ते की तरफ चला जाता है अपने घर तक। घर पहुँचने के बाद क्योंकि वो साइंटिस्ट था तो उसको मन होती है कि मैं जाके उस सीढ़ी के बारे में थोड़ा रिसर्च करूं, थोड़ा देखूं उस सीढ़ी के बारे में आखिर क्या है, उसके अंदर ऊपर जो चित्र आकृति सब बने हुए हैं उनको थोड़ा स्टडी करने का उसका मन होता है। लेकिन जब वो दूसरे दिन उसी जगह पे वहाँ पे लौटता है तो सीढ़ी होती नहीं है। लोकल लोगों से पूछा गया तो सेम चीज़ बताई गई
ये सीढ़ी पहले दिन तो आपको दिख जाती है, किसी को भी दिख जाती है पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन जब वो बंदा उसी जगह पे जाता है तो ये सीढ़ी होती नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या फेनोमेना है, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन बहुत बातों के या फिर बहुत पौराणिक और अलग से माइथोलॉजिकल फैक्ट के मुताबिक ये सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ी होती नहीं है। ये आइदर स्थापित होती है या फिर इनको बनाने का पीछे का रीज़न बहुत ही अलग होता है। नर्क तक रास्ता होती है। इन सीढ़ियों को एलियंस ने बनाया होगा शायद, क्योंकि उनके प्लैनेट से वो यहाँ धरती तक आ पाए। अब ये सब बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम लोग को नहीं पता। लेकिन हाँ, इन सब बातों से एक चीज़ तो प्रूफ होती है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। इनको आपको आउट ऑफ थिंकिंग सोचना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर फॉलो कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।